तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो बाई होती है वो लिन्यू के पास में आ जाती है और वो वहाँ पर आकर काफ़ी दबाकर दोनों रोमांस करने लगते हैं। जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर की जो भाई होती है वो आराम से सो रही होती है और जो लिन्यू होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, राह जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ करके तुम काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हो, तो इसीलिए तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर लिन्यू जैसे ही बाहर आता है, हम देखते हैं कि जो सेकंड मास्टर सूजी होती है वो वहीं पर ही खड़ी होती है और वो लिन्यू से बोलती है कि सेकंड किंग फाइनली आप उठ ही गए, तो चलो आप मेरे साथ चलिए क्योंकि मैन हॉल में काफ़ी लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जो सुनकर लिन्यू भी ठीक है बोलकर उसके साथ में जाने ही लगता है। जिसके बाद अब हम मैन हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि सभी लोग लिन्यू का वहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं और जो लिन्यू होता है वो वहाँ पर आकर माफ़ी मांगते हुए उन लोगों से बोलता है, प्लीज़ आप सभी मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मेरे कारण आप लोगों को इतनी देर इंतजार करना पड़ा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप सभी लोग एम्परल गेट गैलेक्सी के अंदर जा रहे हो। जोसन का जो एम्पर मोगिन होता है वो लिन्यू से बोलता है कि ब्रदर लिन्यू, मैं इस बार आपके साथ में जाना चाहता हूँ ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ क्योंकि नॉर्थन गैलेक्सी को अभी जो लॉर्ड शिमोरू है वो संभाल रहे हैं। तभी जो शायर होती है वो भी बोलती है कि हाँ मुझे भी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए ग्रैंड मास्टर के साथ में जाना है क्योंकि मेरी अभी पावर इतनी नहीं है कि मैं अपने सोर्स एक्ट को पर प्रोटेक्ट कर सकूँ, तो इसीलिए मैं अपनी पावर को बढ़ाने के लिए ग्रैंड मास्टर के साथ में जाना चाहती हूँ। जो सुनकर लिन्यू उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को मना नहीं करूँगा, लेकिन अभी तुम लोग मेरे साथ में नहीं जा सकते, तो इसीलिए तुम्हें सीनियर यांकाई के साथ में जाना होगा और उनकी सारी बातों को मानना होगा। और मैं भी बहुत ही जल्द एम्पर गेट में आकर तुम लोगों को ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन अभी के लिए मुझे मेडिसन क्लैन में जाना है क्योंकि वहाँ पर जाकर मुझे अपने काफ़ी सारे कामों को निपटाना है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो लिन्यू होता है वो शिप की तरफ जाने लगता है और वो वहाँ पर देखता है कि जो चारों घोड़स होती है वो लिन्यू का इंतजार कर रही होती है, जिन्हें देखकर जो लिन्यू होता है वो उन चारों से बोलता है कि अच्छा तो तुम चारों मेरा यहाँ पर क्या इंतजार कर रही हो। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो पेंटिंग घोड़स होती है वो लिन्यू से बोलती है कि मास्टर लिन्यू जल्दी आइए क्योंकि जो हमारी सिस्टर है वो पिछले काफ़ी टाइम से आपका इंतज़ार कर रही है। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो उन चारों घोड़ों से बोलता है कि ठीक है, अगर वो मेरा इंतजार कर रही है तो मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ में नहीं जाओगी क्योंकि मुझे उससे अकेले में कुछ बात करनी है। और अब लिन्यू के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो वाइन घोड़स के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर की जो वाइन घोड़स होती है वो लिन्यू को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी होती है और वो खुश होते हुए लिन्यू से बोलती है, ब्रदर लिन्यू फाइनली आप आए गए क्योंकि मैं पिछले काफ़ी टाइम से आपका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आपसे दो चीज़ें हैं जो कि मैं पूछना चाहती हूँ। पहली तो ये है कि क्या आप मेरे उन सभी मूनवाइन क्लैन के आइटमों को लौटा सकते हो जो कि मैंने आपको दिया था। जो सुनकर लिन्यू उससे बोलता है कि ठीक है, तुमने अपनी पहली बात को बता दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी दूसरी चीज़ क्या है जो कि तुम मुझसे पूछना चाहती हो। और लिन्यू की इस बात को सुनकर जो वाइन घोड़स होती है वो बड़ा ही क्यूट सा फेस बना लेती है और वो क्यूट सा फेस बनाते हुए लिन्यू से बोलती है कि इसका मतलब ब्रदर लिन्यू ने पहले ही गेस कर लिया है कि मैं उनसे क्या चीज़ पूछना चाहती हूँ। चलो अगर आपने गेस ही कर लिया है तो मैं अब आपको बता ही देती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और मेरी चारों सिस्टरों को एम्पर गेट में अपने साथ लेकर चलो और इसके बदले में आप जो हमारे वे आइटम है जो कि आपने मुझसे लिए थे वे रख सकते हो। और वाइन गोडस की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो वाइन गोडस के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है और वो वाइन गोडस के करीब आकर उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ में ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसका कुछ चार्ज लगेगा। जो सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो लिन्यू से बोलती है कि आपको मैंने अपने क्लैन के भी 5 ट्रेजर दे दिए हैं, तो उनसे अलग आपको अब और क्या चाहिए। जो सुनकर लिन्यू वाइन गोडस से बोलता है कि उन 5 आइटमों से अलग जो मुझे चाहिए वो तुम हो। जो सुनकर अब जो वाइन गोडस होती है वो एक लंबी सी सांस लेते हुए लिन्यू से बोलती है कि ठीक है ब्रदर लिन्यू को जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि जो ब्रदर लिन्यू है वो हमें धोखा नहीं देंगे। जो सुनकर लिन्यू वाइन गोडस के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देने वाला, तुम मेरे ऊपर यकीन कर सकती हो। और इतना बोलकर अब जो लिन्यू होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए वाइन गोडस से बोलता है कि ठीक है, अब अगर यहाँ का मैटर खत्म हो चुका है तो मैं मेडिसन क्लैन के अंदर जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर भी मुझे कुछ काम को निपटाना है। और अब लिन्यू को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो वाइन गोडस होती है वो लिन्यू से बोलती है कि ब्रदर लिन्यू, अभी आपने कहा था कि आपको बदले में मैं चाहिए हूँ, लेकिन अब तो आप यहाँ से जा रहे हो, तो क्या आपने अपना इरादा बदल दिया है। और अब वाइन गोडस की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो वाइन गोडस की तरफ देखकर हंसते हुए उसे बोलता है कि एक मिनट वाइन गोडस, आखिर तुम चाहती क्या हो, क्या तुम मेरे साथ में वो सब कुछ करना चाहती हो। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो थोड़ा सा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए लिन्यू से बोलती है कि तुम तो बहुत ही बड़े बेशरम हो, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था कि मैं भी तुम्हारे साथ में मेडिसन क्लैन के अंदर जाना चाहती हूँ।
और अब वाइन गोडस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी वहीं पर ही रुक जाता है। वो रुकते हुए वाइन गोडस से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में जाना चाहती हो? लगता है कि तुम काफी ज्यादा डरी हुई हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे उन आइटमों को लेकर तुम यहाँ से भाग जाऊंगा। जो सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो लिनियो से बोलती है कि हाँ, क्योंकि वे आइटम हमारे सेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है और मैं उनके ऊपर रिस्क नहीं ले सकती, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ में जाना चाहती हूँ। और वाइन गोडस की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस से बोलता है कि मैं तुम्हें अपने साथ में नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि तुम एक बार जरा खुद को देखो, तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत हो, और अगर मैं तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को अपने साथ में रखूँगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी लड़की मेरे पास भी आएगी। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो लिनियो के पास में आके उससे बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें केवल एक भाई की नज़र से देखती हूँ, तो इसीलिए तुम मुझे अपने साथ में लेकर चल सकते हो, तुम्हें मेरे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अब वाइन गोडस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी उसे अपने साथ में ले जाने के लिए एग्री हो जाता है। और वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे बारे में ये सब कुछ सोच सकती हो तो तुम मेरे साथ अब चल सकती हो। और अब लिनियो के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो मेडिसन क्लैन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। जो वाइन गोडस होती है वो लिनियो से पूछती है, ब्रदर लिनियो, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या आप मेडिसन क्लैन के अंदर किसी पिल को रिफाइन करने के लिए आए हो? जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस से बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पर एक पिल को रिफाइन करना चाहता हूँ, जो कि एम्परल गेट पर पहुँचने के बाद मुझे एक पर्सन को गिफ्ट करनी है, क्योंकि वो जो पर्सन है वो एम्परल गेट में मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है, इसीलिए मैं उसे अपनी साइड करना चाहता हूँ ये पिल देकर। और लिनियो की तरह बोलते हुए हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है, जो कि आकर लिनियो को ग्रीट करते हुए उसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर ने मुझे बताया था कि आप यहाँ पर आने वाले हो, तो इसीलिए आपके वेलकम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो प्लीज़ आप दोनों मेरे साथ में चलिए ताकि मैं आपको क्लैन के अंदर लेकर चल सकूँ। और सैल्डर को इतना ज़्यादा पोलाइट होता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो सैल्डर से बोलता है कि आपको इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप बस मुझे जियाओबिंग के पास में लेकर चलिए, क्योंकि मुझे उससे थोड़ा काम है। जो सुनकर वो जो एल्डर होता है वो लिनियो से बोलता है कि जियाओबिंग अब हमारे सेक्ट की न्यू सेक्ट मास्टर बन चुकी है, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए ताकि मैं आपको वहाँ पर लेकर चल सकूँ। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो भी उस एल्डर के साथ में वहाँ से जाने लगता है। और वो जो एल्डर होता है वो लिनियो को बताता है कि जो सेक्ट मास्टर जियाओबिंग है वो अंदर आपका इंतजार कर रही है। और अब ये सुनकर कि जियाओबिंग सेक्ट मास्टर बन चुकी है, जो वाइन गोडस होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि जियाओबिंग इतनी जल्दी मेडिसन क्लैन की लीडर बन जाएगी, मुझे लगता है कि तुम दोनों को आपस में काफ़ी सारी बातें करनी होगी, तो इसीलिए तुम अंदर जा सकते हो, मैं यहाँ बाहर रुक कर ही तुम्हारा इंतजार करूंगी। जो सुनकर लिनियो भी उसे ठीक है बोलकर अब अपने मन में सोचने लगता है। मानना पड़ेगा जो वाइन गोडस है वो पास्ट की तरह खूबसूरत और स्मार्ट दोनों है, क्योंकि ये जानती है कि जो जियाओबिंग है वो मेरी ओल्ड फ्रेंड है और हम दोनों आपस में काफ़ी सारी बातें करेंगे, इसीलिए ये हम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और ये यहीं बाहर रुककर मेरा इंतजार करना चाहती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो जियाओबिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि देखने में पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और वो लिनियो को देखकर खुश होते हुए उससे बोलती है कि मास्टर लिनियो, फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए। और अब जियाओबिंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।